जी। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका सबसे मैं कहूँगा स्वर्णिम वाला टेन्योर था कि एकदम जहाँ आप पूरे टेन्योर में छाए रहे, जिसमें आपको सेना मेडल मिला, शौर्य चक्र मिला, जी। 36 आरआर के टेन्योर की। जी। तो 36 आरआर जब आप पहुँचे, जी। तब एक होता है कि आप इन्फेंट्री यूनिट से एक आरआर यूनिट में पहुँच गए, जी। है ना? तो किस तरह का माहौल था और किस तरह से आपका पहला एनकाउंटर कैसे शुरू हुआ? साहब ऐसे सबसे पहले मैं 2001 में जनवरी में मैं पोस्टिंग गया वहाँ 36 आरआर में। तो उस समय हमारे सीओ थे कर्नल विनोद अवस्थी साहब। तो उनको नाम सुनते ही 1914 टेक्टिकल नंबर और 36 आरआर का नाम सुनते ही जब ऑपरेशन होता था, फायर खुलती थी, तो हमारे गाड़ियाँ चलती थी, उसको देखते ही पहले सिविलियन पूरे आउट हो जाते थे, साइड हो जाते थे कि भाई 36 आरआर की गाड़ियाँ आएंगी। अच्छा। जी। तो 1914 हमारा टेक्टिकल नंबर था। तो जब गाड़ियाँ चलती थी हमारे को कहीं आड़ियाँ लगे, कहीं कुछ हुआ, कई बार मैं कैजुअल्टी की तक उससे भी बच गया मैं। तो उसके बाद सीओ साहब हमने कहीं ऑपरेशन किए, कहीं जगह, मतलब वहाँ 50-50 हम 15 आदमी या 11 आदमी का हमारी टीम चलती थी। तो वहाँ उग्रवादी रहते थे, कभी 25, कभी 20, कभी वहाँ ये कोकरनाग साइड में जो रूबिया कांड हुआ था, हाँ। तो उसी साइड में बहुत उग्रवाद था। बहुत घने जंगल थे वहाँ। तो सीओ साहब हमारे पोस्टिंग थे, जब आ गया हमारे विनोद राजा साहब। तो उन्होंने क्या किया कि घातक के लिए पोस्टिंग मांगे वहाँ से कंपनी से कि एक लड़का घातक के लिए भेजो, बेलगांव भेजना है। तो मेरा नाम दे दिया उन्होंने घातक के लिए। तो घातक के लिए जब मेरा नाम दिया तो शिव ने बोला नहीं, आप घातक में नहीं जाएंगे, आप शिव क्यूआरटी में रहेंगे मेरे साथ। तो मैं शिव साहब के साथ सीओ बॉडीगार्ड। साहब के जो खास क्यूआरटी जी, होती है बॉडीगार्ड उसमें। में, हाँ। दो शिव साहब की गाड़ी में चलते थे, मैं और देवेंद्र प्रसाद, 14 गढ़वाल का। तो हम दोनों एक साथ शिव साहब की गाड़ी में जो भी सामान हथियार वथियार लेके, जो भी बीबी पड़गा लेके, हम सब शिव की गाड़ी में रख के सामान बैग, ये पैक लंच जितने भी हैं, हम सब तैयार करके रखते थे। तो शिव साहब जब गाड़ी क्या में चलती थी कि भाई चलो भाई वहाँ कॉटन हो गया, हीरा हिलन में वो मिली, ये इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई वहाँ पर इतने उग्रवादी हैं, वहाँ पर 15 उग्रवादी हैं। तो वहाँ क्या हुआ कि 36 आरआर और बीएसएफ का कॉटन हो गया चारों तरफ से। तो बहुत घना जंगल था साहब। तो जो उग्रवादी थे वो लास्ट टॉप के घर में थे ऊपर, कि वहाँ से भागने का भी उनको क्या मौका मिलता है। वहाँ पर क्या है कि अगर फौज भी आए तो हम यहाँ से पार हो सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमारी यूनिट का कॉटन था, बीएसएफ का था। तो वहाँ पर बीएस जब 15 उग्रवादी थे, तो उसमें से क्या है कि आधे तो भागे और दो बीमार थे, 3 आदमी। तो बीमार टाइम एक बीमार था, 2 उसके साथ साथी थे। तो उन पर यूएमजी थी और 2 राइफल थी यूएमजी और 2 राइफल। जी जी। तो वहाँ से जब आधे पार हो गया और वो जब उन्होंने देखा कि आदमी ये हो गया, फौज कॉटन लग गया, तो वो नीचे को भागे। ये दिन का टाइम है साहब? दिन का टाइम है साहब। सुबह हम 4 बजे गए, तो मतलब सुबह 7 बजे 8 बजे ये नीचे को भागने लगे। तो नीचे क्या होगा, नीचे पूरा खुला था, नीचे जो एरिया था कॉर्डन लगा नहीं था? कॉटन तो ऊपर पूरे चारों तरफ लगा हुआ था। तो नीचे से हमारी क्यों हटे गई शिव साहब की, तो उसमें हमारी 5-6 गाड़ियाँ होती, शिव के 2 व्हीकल होते हैं आगे पीछे, बीच में जो शिव साहब की गाड़ी होती है, और ये सिग्नल की होती है, एम्बुलेंस होता है, जो भी है। तो हमारी सब गाड़ियाँ वहाँ पर लाइन अप होगी, खड़ी होगी। तो शिव साहब ने बोला कि गाड़ियाँ जो शिव साहब के साथ 2 एलएमजी होती है आगे पीछे, दोनों को एक उधर लगा दो, इधर लगा दो, आर लगा दो। तो हम थे सामने शिव साहब के सामने, शिव साहब बनोट के आगे खड़े हो रखे थे। तब तक वहाँ एक घर था, घर के चारों तरफ क्या था, मिट्टी की दीवार थी, मिट्टी का कांटा नहीं होता सब, हाँ। कश्मीर में मिट्टी की दीवार है। घर आपको दिख रहा था? हम सामने थे, जो नीचे घर थे जहाँ हम नीचे खड़े थे। ओके, ऊपर? ऊपर तो हमको कुछ नहीं दिखा जाता, क्योंकि ऊपर से नीचे भाग रहे, ऊपर से हल्ला हो रहा था, नीचे भागे नीचे भागे। अच्छा। नीचे भागे तो हम घर के दीवार के सामने मैं चले गया आगे, मैंने साहब यहाँ उग्रवादी यहाँ नीचे आ गए, जो टेरिस है वो नीचे आ गए। तो शिव साहब बाउंड्री के सामने थे, तो एक वहाँ से भाग के शिव साहब के नज़दीक आ गया, शिव साहब को मारने के लिए। मैं वहाँ से जब मारा, मैं शिव साहब के आगे खड़ा हो गया। तो उसने फायर की, तो उसने डर के मारे फायर नहीं की, मैंने भी, मेरी भी फायर नहीं हुई, राइफल कॉक नहीं हुई मेरी भी। फिर दोबारा मैंने, आप सीओ साहब के सामने आगे खड़े जी, थे? शिव साहब के आगे खड़ा हो गया मैं, और मिलिटेंट कितना आगे था? बिल्कुल ऐसे ही 10-15 गज सामने सामने, सामने सामने। तो मैंने क्या कि मेरे राइफल से फायर नहीं हुई, मैं दोनों राइफल, फिर दोनों राइफल पता नहीं क्या हुआ, ऑटोमेटिक मैंने कहा कि मैंने डर फायर किया, वो वहीं पर लेआउट हो गया, वहीं पर ख़त्म हो गया वो। अच्छा, पहले आपका फायर नहीं हुआ? ना, उसका भी नहीं हुआ। उसका भी नहीं हुआ? तब मेरे हुआ, मैंने दोनों राइफल फायर किए, दोनों वहीं पर वो ख़त्म हो गया। दोनों राइफल एक साथ? जी, दोनों से एक साथ मैंने फायर किए, दोनों से वहीं पर ख़त्म हो गया। बट आप एक और दूसरा कौन सा शिव था? साहब की राइफल, अच्छा, आपने सीओ साहब की भी राइफल ली है? हाँ, कंधे में थे वो भी, तो वो भी मैंने दोनों वो कर दिया, दिमाग काम आता है उस समय, मैंने फिर वो दोनों राइफल से फायर किया, और वो वहीं पर लेआउट हो गया। फिर गया मैं वहाँ, शिव साहब ने बोला आगे जाओ, ये तो खत्म हो गया, यहाँ कोई नहीं है। तो वो एक पल्ली पार नाले के पार था बैठा हुआ। तो फिर यहाँ से मैंने फायर की, फिर वो भी वहाँ पर ख़त्म हो गया। तब जो तीसरा था वो वहाँ पर छुपा था, वहाँ से भागा नाले में, तो नाले में तब दूसरी कंपनी थी हमारी, तब देवेंद्र पीढ़ी गया वहाँ से, देवेंद्र पीढ़ी ने फिर वहाँ पर वो उसको वहाँ पर ख़त्म कर दिया उसको। हाँ जी। हाँ।
तो वहाँ पर ख़त्म कर दिया तो 3 उग्रवादी ख़त्म हो गए। फिर लोगों ने फिर सर्च वहाँ सीओ ने बोला चेक करो तो 4-5 बज गए। फिर वहाँ पर उसको लाए पकड़ के, वहाँ पर तीनों को वहाँ पर ले उठ गया। तो सीओ साहब ने बोला शाबाश तुमने मेरे को आज जान भी बचाई और ये भी ख़त्म किया और 2 उग्रवादी मार दिए। उस उपलक्ष्य में मेरे को सेना मेडल से नवाजा गया मेरे को। क्या बात है साहब। क्या बात है। जी आप मतलब मैं केवल ये बताना चाहूँगा कि देखो आप एक जगह पर थे, जी सीओ साहब खड़ा हुआ है, जी उस तरफ से मिलिटेंट आया, जी जी आपने अपनी परवाह ना करते हुए जी सीईओ को बचाने के लिए आप सामने खड़े हो गए, जी है ना, जो कि मिलिटेंट केवल 10-15 गज पे था। हो जी जी सकता है कि दोनों को ही गोली लग जाती जी जी कि जब तक आप भाग के जा रहे हो, पहुंच रहे हो, और बस गोली बहुत तेज आती है, दिखती नहीं है ना, बट वो उसकी आपने कोई चिंता नहीं करी और आप खड़े हो गए। उसके बाद आपने सीईओ को भी बचाया, मिलिटेंट भी मारा, फिर दूसरा मिलिटेंट भी मारा। जी बहुत ही बढ़िया साहब। आप अगर वो चीज़ अब दोबारा अपने दिमाग में दोहराएं कि क्या आपने सोच करके ऐसे किया था कि अपने आप हो गया, मतलब सडनली वहाँ से मिलिटेंट आ रहे हैं और आप सीओ साहब के सामने आ रहे हैं। सर उसमें ऐसा होता है कि मन ना मरो या मारो, ये हाँ। होता है दिल में खून हमारा उस टाइम और भी तेज हो जाता है कि भगवान वज्र विशाल की देन है कि उस टाइम क्या वो आती है, कितना जोश आता है या कितना अपन दिखाना पड़ता है कि भाई ये है कि अब हमने तो मरना ही है, चाहे हम सामने आ गया चाहे वो कोई भी वो है, तो अब हमने तो मरना है, तो हमने मरने से पहले क्यों ना वो कर दे कार्रवाई, क्यों ना कर दे। तो उस टाइम इतना जोश आता था, ये चीज़ है।